हर पढ़ने वाला युवा ये ख्वाब देखता है कि उसका सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो। हर माँ बाप की ये कामना और इच्छा होती है कि उसका बेटा बड़े पदों पर पहुँचे। हमारे साथ योगेश चौधरी मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया है। हाल ही में जो एग्ज़ाम दिया उन्होंने 8वीं 7वीं रैंक हासिल की है और हम ये आशा करते हैं कि वो जिन्होंने सोचा उस पद पर पहुँचें। IRS की उम्मीद आप कर रहे हैं योगेश जी? हाँ, लास्ट ईयर की रैंक के अकॉर्डिंग इतने में मिल गया था, जी तो होपफुली आई विल आल्सो गेट आईआरएस। जी, बिल्कुल आप एकदम यंग हो। बिल्कुल अभी कहना चाहिए कि अभी तो आपको आगे बहुत कुछ करना है और ये आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आप बहुत जल्दी इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ पहुँचने जी, एज सच मुझे कोई कठिनाई तो सामना नहीं करना पड़ा। बचपन से हमेशा फैमिली का सपोर्ट मिला। मेरा जन्म और शिक्षा सीकर में हुई है, तो मैंने वहीं के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया तो आईआईटी और AIEEE में एडमिशन उसमें सिलेक्शन था। बट क्योंकि आईआईटी में रैंक कम थी तो मुझे MNIT जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन मिल गया था। उसके बाद में वहीं जब साथ में कुछ दोस्त तैयारी करने की बातें सोच रहे थे, तो मैंने भी उन्हीं के साथ में बचपन थोड़ा इंटरेस्ट भी था और वहाँ थोड़ा फ्रेंड सर्कल मिला, ग्रुप मिला, तो वहीं से हम थोड़ा पढ़ने की सिविल सर्विस की तैयारी की सोची थी। उसके बाद में थोड़ा एक बार जॉब करने का था, तो कॉलेज से प्लेसमेंट था, तो सैमसंग में मैंने जॉब किया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद में 2013 में कैट के थ्रू मेरा FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था MBA में। इसी साल MBA खत्म हुआ, तो जो तैयारी पहले स्टार्ट कर दी थी वो साथ में मैंने MBA के साथ कंटिन्यू रखी और सब्जेक्ट मैंने इसीलिए मैनेजमेंट ले लिया था, तो उसके साथ प्रिपरेशन करते हुए ही कॉलेज, अभी मेरा अप्रैल में कॉलेज एंड हुआ और इसी साल एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में 807 रैंक है। होपफुली इम्प्रूव होगी नेक्स्ट ईयर, आई ऑल्सो कैन ट्राई। इस बात का कितना महत्व रहता है कि जो पढ़ाई हम कर रहे होते हैं, जो लक्ष्य हम तय करते हैं, टारगेट हम चुनते हैं, वो कितना मायने रखता है कि स्टूडेंट के लिए? जी, लक्ष्य तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता तो आप डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। तो आपको एक एम तो बनाना ही पड़ेगा कि वो करना क्या है। तो जब जैसे कि मेरे मेरे करियर में हुआ, मैंने साथ में MBA के साथ में मैंने तैयारी रखी थी, लेकिन क्योंकि टारगेट हमेशा एक था कि सिविल सर्विस में जाना है, तो MBA के साथ में मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार पहले चांस में सफलता मिली है। परिवार की पृष्ठभूमि कितना मायने रखती है? एक कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी परिवार की पृष्ठभूमि वो नहीं होती कि वो IAS की सोच सकें, तो इसका कितना महत्व रहता है? जी, इस बात का बिल्कुल महत्व है। जैसे कि मैं भी मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो जब पहले आसपास से लोग नहीं निकलते तो लगता था कि जैसे सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ी चीज़ है, अब कभी होगा नहीं तैयारी करेंगे तो। लेकिन जब मैं MNIT जयपुर में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ कुछ सीनियर्स निकले अगले सालों में। कुछ मेरे सीकर और झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से कुछ लोग निकले, तो लगा कि हाँ, अगर कोशिश करें तो हो सकता है। तो पृष्ठभूमि बिल्कुल मैटर करती है। और हालांकि मेरा कोई इकोनॉमिक मुझे प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो इसलिए मुझे इतना वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। बट बहुत से लोग जो अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं होता तो उन्हें बहुत सोचना पड़ता है, अपनी जॉब्स की सिक्योरिटी चाहिए, उससे पहले सोच नहीं पाते इतनी बड़ी चीज़ें। फिर अगर तैयारी करते हैं तो फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए भी इकोनॉमिक हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो बिल्कुल मैटर करता है। बट इसके लिए मुझे लगता है गाइडेंस, और अगर वो आपको टाइम पे मिले तो बहुत अच्छा रहता है। आयुष जी, और लोग जो तैयारी कर रहे हैं आपको देख के वो भी चाहते हैं RAS बने, IAS बने, उनके लिए आपकी क्या मैसेज क्या है? किस तरह तैयारी करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें? जी, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहले तो गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपने एम बना लिया है कि आपको किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप फोकस वे में प्रिपरेशन करें और जो पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस लें। और टाइम मैनेजमेंट भी एक मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल जैसा पैटर्न है सिविल सर्विसेज का, उसमें क्या पढ़ना जरूरी, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से क्या छोड़ना जरूरी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एक फोकस अप्रोच होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के साथ में प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलेगी तो ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है। प्रेरणा अगर आपसे पूछना चाहूँ, कौन प्रेरणा रही आपकी? किससे आपने यानी कि आपने किसको देखकर ये सोचा कि हाँ, वो वहाँ पहुँचे तो मैं भी पहुँच सकता प्रेरणा ऐसा बचपन में तो नहीं था, लेकिन हमेशा से थोड़ा फैमिली की तरफ से था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए उनके। और थोड़ा जैसे एक छोटे शहर में आदमी बढ़ता है तो उसे दिखता है कि सिविल सर्वेंट्स लोगों की लाइफ को कितना इम्पैक्ट करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा इच्छा थी उस तरफ करने की। और मेन जब कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग के टाइम पे मेरे कुछ दोस्त थे, वो साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहीं से थोड़ा सा एक सर्कल से मेरे ख्याल से वहीं से मेन इंस्पिरेशन मिला था, तो वहीं से पढ़ना शुरू किया था। अभी क्या सोचें योगेश से? किस तरह की उम्मीद हम लगा के चलें? क्या समाज को देंगे, देश को देंगे? जी जी, बिल्कुल। जैसे ही मुझे जिम्मेदारी मिलेगी इस बार, जैसी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे सर्विस मिलेगी, तो उसमें बिल्कुल अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना चाहता हूँ और देश और समाज के लिए और नॉट ओनली इन सर्विस, बट जैसे कि अपने समाज के लोग हैं, अपने एरिया के जो लोग हैं, उनके लिए अगर जिस जिस हर संभव मुझसे मदद हो सके मैं करूँगा। और खासकर स्टूडेंट्स से मेरा ये है कि अगर किसी को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो बिल्कुल निसंकोच मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो उसकी, क्योंकि अभी मेरा एक्सपर्टीज़ एक तरह से उसी फील्ड में है, क्योंकि जस्ट मैं अभी एंटर करूँगा,
तो करंट फेज़ में अगर मुझे किसी को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो मैं कर सकता हूँ, और लेटर अपनी सर्विस में मैं देश के लिए बिल्कुल अपना पूरी ईमानदारी से काम करना चाहूँगा। कुल मिला के आज युवाओं के दम पर हम आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, तो योगेश के विचार से एक बात बहुत अच्छी लगी कि ईमानदारी से काम करूंगा और जिस सर्विस पे इस पद पे मैं पहुंचूंगा उसके साथ कितनी मैं देश की सेवा कर सकता हूं, ये मेरी प्राथमिकता होगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि योगेश ने सोचा है कि देश की सेवा, समाज की सेवा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। कैमरामैन कमल चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया।